नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 25 साल के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन तय हो चुका है। अब सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जिसकी घोषणा कल मायावती और अखिलेश यादव करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस गठबंधन में आरएलडी भी शामिल होगी, लेकिन आरएलडी ने 6 सीटों की मांग कर गठबंधन के सामने चुनौती पेश कर दी है। बताया जा रहा है कि इस गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए सिर्फ अमेठी और रायबरेली सीटें छोड़ दी जाएंगी। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ छोटी पार्टियों को भी इस गठबंधन में जगह दी जा सकती है। यूपी में 2014 और 2017 के नतीजों को देखें तो बीजेपी को समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन टक्कर दे सकती है। योगी आदित्यनाथ ने इसे वजूद बचाने के लिए बनाया गया गठबंधन बताया तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा करते हुए इस गठबंधन को ढकोसला बताया। आज 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि मोदी का मिशन 2019 रोक पाएंगे माया अखिलेश? और आपको बता दें, बीजेपी का अधिवेशन चल रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि 2019 का चुनाव मोदी वर्सेस ऑल है। हम यूपी में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनिए। कांग्रेस ने गठबंधन करा था, ऐसा ही माहौल था। हम अपने रास्ते पर अकेले गए, दृढ़ता के साथ गए, मोदी जी के नेतृत्व में गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट का प्रचंड विजय यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और यही यूपी के लिए, वही यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। ये मूड के साथ देश का हर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की विजय एक लंबे समय तक देश की राजनीति का निर्धारण करने वाली है और वो लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े। पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास हो। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। एक पत्ता एक दो नहीं होता। राजनीति फिजिक्स नहीं है, राजनीतिक केमिस्ट्री होती है। कई बार दो पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है। एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं। बड़ा दिलचस्प बयान है। राजनीति फिजिक्स नहीं होती, केमिस्ट्री होती है। दो चीजें मिलती हैं तो कुछ तीसरा निकलकर सामने आता है। आज 5 की पंचायत में बड़ा सवाल हमारा यह है कि क्या मोदी का मिशन 2019 रोक पाएगा अखिलेश और माया का ये गठबंधन? हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी के प्रवक्ता जो कि लखनऊ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ आरएलडी से अनिल दुबे जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, बीएसपी और एसपी का दावा है कि इस बार यूपी में बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेट देगा यह गठबंधन। राकेश त्रिपाठी जी। जी, आपका सवाल, मेरा सवाल ये बहुत स्पष्ट कह दूं मैं। जी सवाल शायद आपने सुना या नहीं सुना, मैं फिर से दोहरा देता हूं। गठबंधन का दावा है कि इस बार यूपी में बीजेपी की बोरिया बिस्तर समेट जाएगी। दोहरा देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, बोरिया बिस्तर किसका समेट गया है, ये तो लोगों ने चुनाव के परिणामों में देखा है। 2014 के लोकसभा के राकेश त्रिपाठी की आवाज नहीं आ रही। अजय उपाध्याय जी, अब अजय उपाध्याय जी, आवाज आ रही है क्या राकेश त्रिपाठी? ये है
जी जी जी, बोले बोले राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे आवाज मिल रही है। हाँ। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं प्रत्युष जी, मैं इतना निवेदन कर रहा हूं प्रत्युष जी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए आज अस्तित्व की चुनौती है। वर्ष 2012 के विधानसभा के चुनाव में 227 सीटें थी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में और 80 सीटें थी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की। इतनी सीटें लेकर के विधानसभा में जीतने के बाद जब 2014 का चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी 0 हो गई और समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटें अपने परिवार की लेकर के आई। आज उसके बाद जब 2017 के चुनाव परिणामों को देखें तो 2017 के चुनाव परिणाम में समाजवादी पार्टी 50 सीटों के अंदर हो गई और बहुजन समाज पार्टी 2 दर्जन सीटें नहीं पा पाई है। ऐसी स्थिति में उनके लिए अस्तित्व की चुनौती है। अपनी अस्तित्व कैसे बचाए, उनका जो बुरिया बिस्तर उत्तर प्रदेश की जनता ने समेट दिया है, ये स्थापित चलिए, कर दिया। ये दोनों उत्तर प्रदेश अब जाति की राजनीति से नहीं चलेगा। राकेश जी, उत्तर प्रदेश ये दोनों विकास तो की आपने राजनीति गिना दिया चलेगी। 2014-2017 की उत्पन्न हुई स्थिति। है। जरा 2018 के बाई इलेक्शन की भी बात कर लीजिए। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, वहां क्या हुआ, जरा उसकी भी बात कर लें। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, फूलपुर और गोरखपुर दोनों के ही परिणामों को अगर आप देखेंगे तो दोनों ही जगह पर मत प्रतिशत में बहुत गिरावट आई थी। अच्छा। कुल टोटल मतदान ही वहां पर कम हुआ है। कुल मतदान जब कम होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये चुनाव कोई सरकार बनाने के लिए, नेता चुनने के लिए नहीं थे। ये चुनाव स्थानीय आकांक्षाओं के आधार पर हुए चुनाव थे और इन चुनाव में भारतीय जनता लेकिन पार्टी जीत और हार होती है राकेश जी, जीत और हार होती है। अजय उपाध्याय जी, मैं आऊंगा आपके पास। राकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। अजय उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री जिसे महागठबंधन कहा जा रहा के लिए आगे बढ़ेंगे तो मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं होगा कि सभी दल एकजुट होंगे बीजेपी को निकाल फेंकने के लिए। यहां तो आपको एसपी बीएसपी ने निकाल फेंक दिया। नहीं प्रत्युष जी, निकाल बाहर फेंकने वाली तो कोई यहाँ प्रश्न नहीं है। जहां तक बात है, कांग्रेस की जरूरत नहीं है इस गठबंधन को। देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, सबको पता है। कांग्रेस प्रयास जरूर कर रही है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो और आज देश में भाजपा लगातार प्रयास करेगी कि न एकजुट हो। उसके लिए हर तरह के हथकंडे का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ये भी बात सच्चाई है, लेकिन ये भी बात सच्चाई है, राजनीति में सब कुछ होता है। हर पार्टी करती है, कांग्रेस भी यही करती है, आरजेडी भी करती है, एसपी। राजनीति में जीत के लिए ये प्रतिपक्षी पार्टियों का, कांग्रेस और माननीय राहुल गांधी जी का ये पूरा विगत आप देखा होगा, अपने प्रयास, लगातार प्रयास है कि सभी लोग एकजुट हों और विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी तो भी भाजपा को अच्छे से लेकिन कौन सी एकजुटता दी जाएगी यूपी में। अब प्रश्न ये है, पिछली बार तो लड़कों का साथ पसंद है। आप ये बताइए, नहीं, जहां तक सपा बसपा की बात है, आप जो चर्चा कर रहे हैं, तो अधिकृत अभी घोषणा नहीं हुई है। घोषणा होने के बाद निश्चित तौर पर हमारी पार्टी बैठेगी और उस पर चर्चा करेगी कि आगे की हमारी रणनीति क्या हो। लेकिन एक बात आपसे, आपके माध्यम से व्यूअर को भी जानना चाहता हूं और भाजपा के साथी से भी पूछूंगा, इतना बड़ा मैंने प्रयास कर रहे हैं। अरे कुनबा तो आपका भी खड़ा लगातार 5 महीनों में। सिर्फ 2 मिनट, 10 सेकंड। आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे बुलावा। नहीं, अरे बुलावा तो उधर से, अरे बुलावा की बात नहीं है। 1 सेकेंड, कुनबा तो इनका भी खड़ गया। आपने देखा होगा, दल भाग रहे हैं, सांसद भाग रहे हैं, मंत्री चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। और इस स्थिति है कि सब लोग जानते हैं कि मोदी जी आज बोझ बन गए। आपने देखा पिछले 5 महीने में 5 राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों की पार्टियां, पीडीपी पहले भागी कश्मीर से, उसके बाद पीडीपी कश्मीर से भागी, टीडीपी आंध्रा से भागी। अरे आप चुप रहिए, आपके समय नहीं बोलेंगे हम। देखिए, बीच में बोलते हैं, यही आदत है। अरे राकेश जी, आप अच्छे प्रवक्ता है, बीच में मत बोलिए। उसके बाद तेलंगाना से केसीआर भागी। बिहार में आपने देखा किस तरह से आरएलएसपी भाग गई, आवाम हिंदुस्तान अवामी मोर्चा भागी, इस महागठबंधन से कांग्रेस निकल ली। नहीं, 5 सेकंड दीजिए। और आप देख रहे हैं कि बिहार में किसी तरह एक राज्यसभा का, एक तरह से हम तो कहते हैं कि एक तरह से उनको सुपारी दी गई, तो बेचारे बचे हुए हैं। राज्यसभा एक देनी पड़ी उनको स्पेशल। उत्तर प्रदेश में आपने देखा अपना दल का क्या हाल है, रोज चिल्लाती है। आपने ओम प्रकाश राजभर को देखा। और एक बात और, शिवसेना रोज बीन बजाती है और उसको नहीं मना पाते और दूसरे पर बात कर रहे हैं। बीजेपी को कहीं ना कहीं एक डर तो है, बीजेपी को कहीं ना कहीं एक डर तो है। मैं 10 सेकंड, बीएसपी मिलकर अगर साथ में चुनाव लड़ेगी तो जो बाई इलेक्शन का परिणाम था, जो नतीजे थे, वो लोकसभा के आम चुनाव में भी दिख सकते हैं। नुकसान तो होगा, ये बात बीजेपी भी मानती है।
चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है। मैं राकेश जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं आरएलडी का रुख करूंगा अनिल दुबे जी का। अनिल दुबे जी, जो स्थिति यहां पर कांग्रेस की है महागठबंधन में, अभी तक ना कोई बुलावा ना कोई न्योता, लगभग वही स्थिति आरएलडी की भी है। वो अलग बात है कि अखिलेश यादव की मुलाकात हो चुकी है चौधरी साहब से, लेकिन सीट कितने देंगे कि नहीं देंगे यह भी क्लियर नहीं है। तो मतलब फिर भी आरएलडी महागठबंधन में बंधे रहने की कोशिश करेगी। देखिए, महागठबंधन में सैद्धांतिक रूप से एक सहमति बनी है, दोनों नेताओं के बीच में वार्ता हुई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी की वार्ता हुई, और उस वार्ता में यह तय हुआ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साझा संघर्ष करेंगे, साझा लड़ाई लड़ेंगे। और गठबंधन में रहने की सहमति है, लेकिन अभी यह सहमति कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहां लड़ेगा, यह फैसला आना बाकी है। हमारी अभी प्रारंभिक बातचीत हुई है, बातचीत अच्छे माहौल में हुई। नहीं, लेकिन जो खबरें आ रही है ना, उम्मीद है जो खबरें आ रही है अनिल दुबे जी, उसके मुताबिक 37-37 का फॉर्मूला बन गया है जी। रायबरेली अमेठी कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाएगी, 1-2-3 सीटें बाकी दलों के लिए भी छोड़ी जाएंगी, और आपके लिए आरएलडी के लिए 2 से 3 सीटें बमुश्किल। आपकी डिमांड 5 से 6 सीट की है, मतलब वो सीटें आपको नहीं मिलेंगी जो मांग रहे हैं आप। नहीं, हमारी क्या डिमांड है, नहीं, जो दोनों दलों के नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, हमको जो संकेत है वो पॉजिटिव संकेत है। अब चूंकि घोषणा होनी है, उन पर फैसला समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को करना है, और हमको फैसला सम्मानजनक सीट मिलने पर करना है। ये सारी चीजें हो जाएंगी, गठबंधन में एक मजबूती के साथ जो है लड़ाई चलेगी। अजय उपाध्याय जी, जो बात कही जा रही है कि हम मिलकर बीजेपी को शिकस्त देंगे, तो उसके लिए वोट शेयर की अगर बात करें तो अकेले वोट शेयर बीजेपी का, चाहे आप 2014 में देखिए, 17 में देखिए, ज्यादा है। बीएसपी और एसपी को मिला भी दे तब भी ज्यादा है। लेकिन अगर इसमें बीएसपी, एसपी, आरएलडी, कांग्रेस मिल जाती है तो फिर वो वोट शेयर बढ़कर 50.51% हो जाता है। इसके लिए मिलना जरूरी है, लेकिन यहां तो मिलन ही नहीं हो रहा है। बीएसपी, एसपी ने तय कर लिया हम लड़ेंगे, कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। जी, तो क्या कांग्रेस, मेरा एक सवाल सीधा आपसे है, अगर आपको महागठबंधन में जगह नहीं मिलती है तो क्या आप कैंडिडेट उतारेंगे? नहीं, महागठबंधन में जगह का प्रश्न ही नहीं है। महागठबंधन का मतलब सिर्फ दो पार्टियों का नहीं है। हार मान लेंगे कि लड़ने दो गठबंधन को। नहीं प्रत्युष भाई, कांग्रेस ने महागठबंधन, कांग्रेस का महागठबंधन व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर है। चाहे वो साउथ से लेकर के नॉर्थ तक की बात है, सभी स्टेट में है, बिहार में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में, हिंदी बेल्ट सबसे बड़ा, निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, निश्चित अगर यही महागठबंधन शक नहीं ले पा रहा है तो फिर कहां की बात कर रहे हैं आप? एकदम निश्चित तौर पे देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले भी हम सपा के साथ विधानसभा में चुनाव लड़े थे। बसपा से तो अभी अलायंस ऑन रिकॉर्ड हमारा हुआ नहीं था, लेकिन महागठबंधन हमारा हर राज्यों में है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, कल के बाद जो अधिकृत बातें होंगी आपको साझा की जाएगी। हमारी भी एक रणनीति होगी कि हम किस रणनीति पर जाएं। लेकिन एक बात जरूर है, हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी दोनों लोग बड़े परेशान है महागठबंधन से। यदि परेशान नहीं है, हर भाषण में उसके बिना नींद नहीं आती है। यदि वो इतना आसान है, इतना खराब है, इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला, एक बात क्यों नहीं मान लेते? एक बात क्यों नहीं मान लेते? इतनी क्यों परेशानी है? एक बात क्यों नहीं मान लेते? एसपी बीएसपी के सामने कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, नहीं, हथियार डाल दिए हैं। सरेंडर का यहाँ आप जो हमें दे दो, हमें मंजूर होगा, हमें साथ रख लो बस। अरे प्रत्युष भाई, हमारे एक प्रतिपक्षी हमारा प्रयास है, सभी प्रतिपक्षी साथी एक साथ आकर के, एक मंच आकर के विचारधाराओं का समन्वय करते हुए, इसी बात पर नीतिगत बात पर बार-बार बीजेपी और भाजपा की जो आज गठबंधन का देश विरोधी नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, महिलाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर, नोटबंदी और जीएसटी के कारण जो हानि हुई है, हम उसके विरुद्ध एक आवाज उठाएं। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अब देखिए, एनडीए में भी सेंधमारी की तैयारी है। खबर यह भी है कि बीएसपी, एसपी गठबंधन, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, निषाद पार्टी, इन लोगों के लिए भी कुछ सीटें छोड़ेंगी। यानी बाप पर दबाव ज्यादा बढ़ गया है। अब तक जो आप राजभर की बात नहीं सुन रहे हैं, अब तक आप जो अनुप्रिया पटेल की बात नहीं सुन रहे हैं, अब आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सीटें उनके मुताबिक देनी होंगी। प्रेशर में तो आप भी हैं। देखिए प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता
नहीं, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एकजुट है, हमें किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अजय उपाध्याय जी की घबराहट और उनकी बेचैनी परेशानी जरूर दिख रही है कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटें केवल इनके लिए छोड़ी जा रही है, बावजूद इसके महागठबंधन जो गठबंधन है उसके विरुद्ध कोई बातें कह नहीं पा रहे। इसलिए उनको डर इस बात का है कहीं वो 2 सीटें भी नहीं छोड़ी तो इस बार राहुल गांधी जी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना मुश्किल हो जाएगा। मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, अगर समाजवादी अपने लिए जरा अपने लिए देख लीजिए 5 महीने में 5 पार्टियां आपको छोड़कर चली गई देश में। अमेठी और रायबरेली टीडीपी से शुरुआत हुई थी और टीडीपी साउथ तक सभी पार्टियों ने आपको छोड़ा और सिर्फ छोड़ा नहीं, वो भाजपा विरुद्ध की एक रणनीति देश में बना रही है। और उसके उस पर ध्यान दीजिए। बड़ी बातें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी क्यों नहीं जाती, क्यों रोज आपके विरुद्ध बात करती है, तुमको बना लेते। ये ओम प्रकाश राजभर जी भी है, सुनाई देती है उनकी आवाज आपको कि नहीं? मंत्री है और मंत्री होते हुए का विरोध करते हैं। आपको 2 सीटें बिहार में भी देखा आपने किस तरह कुशवाहा जी ने आपको छोड़ा, मंत्री रहते हुए छोड़ा। और एक लोक जनशक्ति पार्टी जो मौसम विज्ञानी है वो समझ गए मौसम, आपसे एक राज्यसभा का सीट अलग से ले लिया ताकि आप किसी तरह उनको मना के रखे। आपने एक तरह से राज्यसभा की सीट उनको बनाए रखने के लिए भी, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं ये लोग आपके साथ थे, कांग्रेस को कोई छोड़कर नहीं गया है। अंतर है आप में और हम में, आपको लोग छोड़ कर गया है। 5 पार्टियां 5 महीनों में छोड़ दी और लगभग 5 पार्टियां रोज आपको आंख दिखा रही है। आप शिवसेना का सामना, जो सामना मुखपत्र है, प्रधानमंत्री जी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से रोज दिन बजाती है प्रधानमंत्री जी को, रोज आंखें दिखाती है, रोज प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं महागठबंधन की बड़ी चिंता है। अपने गठबंधन की जब आप सरकार चला रहे हैं, सरकार के गठबंधन की जरा चर्चा करते हैं। भाजपा क्योंकि भाई लोगों की पार्टी है, ये भाजपा का जो गठबंधन है घोषणा है, घोषणा जिसमें ढाई लोग सिर पर रहते हैं। बार बेमेल गठबंधन, बेमेल गठबंधन। आपका कौन सा आप बताते? बीजेपी जिसे बेमेल गठबंधन बता रही है, मौका परस्त बता रही है, जरा बताइए कि फिर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? वो कौन सा गठबंधन था? बड़ा मेल वाला था क्या? कौन सा गठबंधन था? सियासत में देखिए, सियासत में सब कुछ चलता है। नहीं, बिहार में भी जरा पूछ लेते हैं ना कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ चलेगा, लेकिन सियासत में चुनाव हमारे साथ विरोधी करके चले गए पीडीपी से। हाँ, नहीं, हमने प्री पोल अलायंस नहीं किया था। नहीं, वो प्री पोल बिहार में जरा बिहार का नीतीश जी से कौन सा प्री पोल अलायंस था? जम्मू का मैंडेट और राकेश जी जरा बिहार में भी पूछ लेते हैं कौन प्री पोल अलायंस था आपका? सरकार बनाने के लिए इस प्रकार का आपको गठबंधन करना पड़ा। एक जगह इनका अलग सिद्धांत, दूसरी जगह अलग सिद्धांत, यही तो दोहरा सिद्धांत आपके पास है। बिहार में आरजेडी जेडीयू का कौन सा गठबंधन है? आरजेडी दिन चल पाई वो सरकार? ये पहले से चुनाव के पूर्व थी। आप बताइए ना प्रत्युष भाई, ये चुनाव से पहले हमने महागठबंधन का कंसेप्ट हमने चुनाव साथ में लड़ा था। चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। नहीं, आपने वही बीजेपी भी करती है, कांग्रेस करती है, आरजेडी करती है। बिहार के उदाहरण में जरा देख लीजिए, नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस एक साथ चुनाव से पहले गठबंधन की थी, सीटों का बंटवारा हमने किया था। मैं अनिल दुबे के पास, इन्होंने बाद में अपने प्रेशर में नीतीश जी को ले लिया। अनिल दुबे जी, क्या कौन सा प्रेशर क्या प्रेशर पर चर्चा है क्या? अगर आपके मुताबिक कौन से चुनाव लड़ेंगे अपनाए? अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी, देखिए, जो हमारी बातचीत हमारे नेता की और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हुई, वो बातचीत जो है अच्छी हुई, बातचीत पॉजिटिव है। हमको हमारी प्रारंभिक बातचीत हुई है, अभी जो चूंकि फैसला ही नहीं हुआ है सीटों पर, अभी कोई प्रारंभिक बातचीत के अलावा और कुछ नहीं हुआ है, तो अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि हम आपसे कोई चीज शेयर करें। लेकिन चूंकि जिस माहौल में बातचीत हुई और जिस तरह लड़ने की बात हुई, उससे ये लगता है कि गठबंधन होगा और मजबूती के साथ ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम राकेश त्रिपाठी जी। लेकिन जो कहा जा रहा है वोट शेयर और बाकी सारी चीजों को देखते हुए कि बीजेपी को कम से कम 41 सीटों का तो नुकसान हो जाएगा। अगर यह गठबंधन बन जाता है तो 41 सीटों का नुकसान बीजेपी को तय है। राकेश जी,
नहीं होगा उसके पीछे कुछ कारण बता रहा हूं, और मैं मानता हूं कि राजनीति के विश्लेषक उन कारणों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007 से लेकर के 2012 तक मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और मायावती जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत बड़े पैमाने पर SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की शिकायतें समाजवादी पार्टी राजभवन दफ्तर जाकर करती रही कि जिस जाति को रिप्रेजेंट करने का काम करती है उस यादव बिरादरी के लोगों पर बहुत बड़े पैमाने पर SC/ST एक्ट के मुकदमे लिखे गए हैं 2007 से लेकर के 2012 के बीच में। और 2012 में जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो 12 से अजय जी, अब कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी मौके की ताक में है क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि बीएसपी एसपी में गठबंधन होगा तो कुछ ऐसे उम्मीदवार होंगे जो कि नाराज हो जाएंगे, जिनकी सीटें बीएसपी की सीट एसपी में जाएगी, एसपी की सीट बीएसपी में जाएगी तालमेल के तहत, तो इसका पूरा फायदा बीजेपी उठाएगी। हो सकता है कि भगदड़ भी मचे एसपी बीएसपी में, वहां से लोग निकल कर बीजेपी आए, हो सकता है कि कुछ एक को कैच कांग्रेस भी करे। देखिए, चुनाव के अंतिम टाइम में तो बहुत सारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चलता है और होता भी है, लेकिन सच्चाई है कि भागने की आज प्रक्रिया जो है भाजपा से ज्यादा है। आपने देखा 2-3 सांसद छोड़ दिए, मंत्री चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, दल भाग रहे हैं। तो ये भागने की जहां से प्रक्रिया एक बार शुरू होती है और वो तब होती है जब आपको आपका हार सुनिश्चित होता है। और राजनीति में राजनीति करने वाले लोग जो आधार पे होते हैं उन्हें इसकी समझ होती है। आज जिस तरह महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा है, रोजगार नहीं है, गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, ये कल और 2 दिन 4 दिन में आपके इसी चैनल पर मैं बैठूंगा, जो दूध का दूध पानी का पानी साफ रहेगा, और जो रणनीति होगी, जो रणनीति होगी, जो रणनीति होगी, हमारा एक ही उद्देश्य है, मेरा कांग्रेस एक ही उद्देश्य और एक ही रणनीति पर काम करती है, देश का विकास और देश में एक अच्छे स्वस्थ लोग परंपरा की शुरुआत। नहीं ना, हमें नींद आती है, आज कांग्रेस के पार्टी जी, हमें नींद आती है। नींद तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी का उड़ा हुआ है। अभी दिन से रात, रात से दिन हमेशा महागठबंधन का डर रहता है, वो हमेशा डरते रहते हैं। सबकी नींदें उड़ी हुई हैं, किसी की नींद वही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय उपाध्याय जी, राकेश त्रिपाठी जी, अनिल दुबे जी, 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।